वो वाला हाँ। क्लास भी मतलब नहीं लिए आप? हाँ, वो कोशिश करूंगा मैं। क्या बोलते हैं, जल्दी ही कर लें, क्योंकि जैसे संगीता जैसे क्लास जा रही है, क्या बोलते हैं, तो उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी जैसे कल जा रही है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है शुरू सर। करते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कैटायन। कैटायन का तुमने देखा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो अटैच होगा किसी भी कार्बोकैटायन के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देगा, इसके चार्ज को रिड्यूस कर देगा। और जैसे ही चार्ज रिड्यूस होगा, तो तुम्हें पता है जितना कम चार्ज होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। ये तुम तीनों ने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है? कार्बोकेटन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन में चार्ज को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई डाउट है? तो बोलो। नो सर। तो अगर हम बात करें नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, मान लो हमारे पास एक कार्बो एनायन है, उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को करेगा विड्रॉ, इसके ऊपर आना स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर करेगा, और उसकी वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और जैसे ही चार्ज रिड्यूस होगा, हमें पता है स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यही है हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बो एनायन को स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हमें एक बेसिक रूल पता है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना कम चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। Got it? तो हमें यहाँ पे देखना है, अगर स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो चार्ज कहाँ पे सबसे कम है। और दूसरा, हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे इंपैक्ट करता है। Got it? तो डाउट है दोनों, तीनों को? हाँ। नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन से इंपैक्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। रेजोनेंस का भी अच्छा खासा इम्पैक्ट है। क्यों? रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैं यहाँ पे रेजोनेंस को भी याद कर देता हूँ कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना। और यहाँ पे साइज का क्या रोल? साइज ये बोलता है कि नेगेटिव चार्ज अगर बिगर साइज के ऊपर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल, अगर छोटे साइज के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज तो खुद सोचो वो रिपेल करेगा ज्यादा, तो स्टेबल भी कम होगा। ऐसे साइज का इम्पैक्ट है। तो साइज का इम्पैक्ट कैसे होता है, सामने देखते हैं। साइज, तुम देखोगे कोई भी जो चार्ज है ना, अगर वो बिगर वो मॉलिक्यूल के ऊपर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो उसकी वजह से होगा मोर स्टेबल। कैसे पता चला? अब तुम खुद सोचो, कोई चीज बहुत कम जगह में रहती है। तुम 10 बच्चे एक छोटे से रूम में बैठे हो, है ना, तो ठीक ठाक स्टेबल। लेकिन उसी रूम में 100 लोगों को भर दिया जाए तो कम स्टेबल, है ना। बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो वो कम स्टेबल है। तो जितना लोग ज्यादा एरिया में होंगे उतने ज्यादा वो कंफर्टेबल होंगे, स्टेबल। बताओ, मेक सेंस? ठीक।
तो उसके बाद ये बताता है कि अच्छा दूसरे इफेक्ट भी होते हैं, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, उनका भी अच्छा खासा रोल होता है जो डिसाइड करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे है। ठीक है। जैसे पहली बात इसमें बोली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन पे है तो ज्यादा स्टेबल है। अरे इतना ज्यादा कैसे होगा? अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन और कार्बन को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल होता होगा वो अच्छी बात है। उल्टा हो जाता तो स्टेबल नहीं था। बताओ कोई डाउट? डाउट है इसमें? नहीं। अब जैसे मैंने बोला था पहले एक चीज, कि कैटायन की वजह से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ना सॉरी, कैटायन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही ये भी हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो स्टेबिलिटी है वो कब इंक्रीज होगी, जब माइनस रेजोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप से, हाइपर कंजुगेशन होगा नेगेटिव की फॉर्म, और इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्यों? ये नेगेटिव का मतलब तीनों में एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो तीनों एक ही बात बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। बात खत्म हो जाती है। किसके केस में? एनायन के केस की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, कैटायन में तो उल्टा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बो एनायन के लिए। समझे? तो हाँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करता है। ये भी एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है। वरिंदर, अब मुझे ये बताओ कि मान लो हमारे पास एक CH2 मॉलिक्यूल है, और इसके साथ लगा है CH3, और दूसरे केस में CH2 मॉलिक्यूल है और इसके साथ लगा है NO2। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। मैंने लिखे थे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक CH3 लगा हुआ है CH2 के साथ, और दूसरा ऑप्शन है NO2 लगा हुआ है CH2 के साथ। अगर इसमें देखते दोनों कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन मैंने बोला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो अगर कोई पूछे कि बताओ इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आंसर होगा उसका। क्यों? ये देखो क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। बताओ कोई डाउट है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा बड़े साइज के होना चाहिए, तो ज्यादा ही अच्छा रहता है ना नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं है, पॉजिटिव होता तभी ज्यादा स्टेबल होता है जब वो बड़े साइज के होता है। समझ लो, यहाँ पे नेगेटिव ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कार्बो एनायन की बात कर रहे हैं। कार्बो एनायन की बात करें, और जब ये पॉइंट लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
और जब हम प्लस वाले वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़े। केवल अरे तो पहले वाला क्वेश्चन बताओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। बताओ। तो सेकंड वाला। यहाँ पे ये देखो, सेकंड वाला तो है नॉर्मल, थर्ड वाले में ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये पूरा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, और तुम्हें पता है कि डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की तरह। पता है ना कि हमारे पास तीन चीजें होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। प्रतिजा मुझे बताओ, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दो। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और तुम्हें पता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोविटिव। ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर भी ज्यादा ही होगा। बड़े तो क्या बोलते हैं, अमिताभ बताओ, कौन सा ज्यादा? फर्स्ट वाला। Exactly, क्योंकि फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, और थर्ड वाला सबसे कम, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल है, जीरो है, तो ये पॉजिटिव है, और ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा। नेगेटिव में तो और भी कम कर रहा है पहले से। तो डाउट, अभी तक कोई डाउट? नहीं। नहीं। वरिंदर, मान लो हमारे पास एक कार्बोकैटायन है जिसमें तीन बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग है, और एक बेंजीन रिंग। किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है? सर दोबारा बताएंगे। मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, अब वो मॉलिक्यूल है जिसमें तीन बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग टू टाइम है, ठीक है, और कार्बोनाइल है। और दूसरा है कि फिनाइल रिंग एक ही बार है, और कार्बन है। मुझे ये बताओ, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो? सेकंड। इसमें फर्स्ट वाला होगा। और क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल बनाती है किसी भी कंपाउंड। तो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, हमने बोला ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबल, सर अगर लेस कार्बोकेटाइन हो मोर तो? स्टेबल। कार्बोकैटायन होगा तो दोनों ही केस में रेजोनेंस को ज्यादा ही स्टेबल बनाता है। स्टेबिलिटी इस केस में हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस कितना ज्यादा है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने यहाँ पे भी बोला था, क्या बोला था? ये बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा असर होता है, लेकिन इसके साथ साथ रेजोनेंस का भी होता है। Make sense? समझ हाँ जाओ। सर। नहीं। अब देखो इसके सारे के सारे चीजें। अब तुम इसमें देख रहे हो कि तीन बेंजीन रिंग है और दो बेंजीन रिंग है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तीन बेंजीन रिंग वाला। क्यों? तीन बेंजीन रिंग में ज्यादा रेजोनेंस।
And in third case, you have only one benzene, means less stable. Here you have alkene, and here you have normal structure. So if you compare these five structure, I'll mark them. You have 1, 2, 3, 4, 5. Out of 5, you can see first 3 have resonance. Even fourth have resonance. But it is also more electronegativity. But fifth is neutral. Sixth, you have electron donating group, right? Seventh, more donating. More donating means less stability, right? And here, free donating group. But out of doubt होते bring that. No, sir. But take that third question. सेकंड वाला ज्यादा होगा, मोर Correct, very रेजोनेंस good. है। देन हाँ थर्ड वाला होगा लोकलाइज वाला हाँ है। देन फर्स्ट एंड हाँ सबसे ज्यादा सेकंड वाला हो। क्यों? रेजोनेंस हो रही है दो हाँ डबल बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस ज्यादा हो। तो सेकंड वाला तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले से ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी रेजोनेंस है, सेकंड वाले में भी रेजोनेंस। बट इन सेकंड केस वी हैव मोर रेजोनेंस बिकॉज मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबल। हम पहली बात कर चुके। बट थर्ड वाला बहुत ही अनस्टेबल है। चाहे फिनाइल कैटायन हो या एनायन हो, लीस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज भी अपने पूरे सिस्टम को ही खराब कर देता है ना। इसलिए आंसर सबसे ज्यादा सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, और फिर थर्ड वाला। बताओ कोई डाउट हो? प्रतिज्ञा? नहीं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अमिता? एक सेकंड। सब फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा। फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये तो ज्यादा होगा ही। अब इसके बाद बताओ, इसके बाद सेकंड वाला। सेकंड और थर्ड में देखो, अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हम यहाँ पे बात करें, तो सेकंड वाले में जो NO2 का इम्पैक्ट है वो भी कम होगा। लेकिन थर्ड वाले में NO2 तो डायरेक्टली विड्रॉ कर पा रहा है ना इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना हाँ काम करेगा। यस यस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये विड्रॉइंग है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि विड्रॉइंग ग्रुप जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा ना, वो डोनेटिंग की वजह से ले रहा है। तो विड्रॉइंग का उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा रीजन ये भी बनता है कि CS2 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। Make sense? बट अगर तुम थर्ड वाले मॉलिक्यूल में देखोगे तो NO2 सीधा ही विड्रॉ कर रहा है कार्बन आयंस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छा क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। तो पहला तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, उसके बाद तीसरा, और सबसे कम सेकंड। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। बढ़िया वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। वरिंदर?
सेकंड। सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में रेजोनेंस वाला इफेक्ट हमें सीधा सीधा दिख रहा है ना। तो सेकंड तो सबसे ज्यादा होगा ही। उसके बाद थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बताओ इसको क्या करोगे? थर्ड वाला सबसे कम हो। अगर थर्ड वाले में डोनेटिंग ग्रुप सीधा सीधा जुड़ा हुआ है तो इसमें वो होगा। अब तुम पूछो सर पहले वाले में क्या हुआ, ये तो बता दो। आपने आंसर तो बता दिया। क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है ना, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है डायरेक्टली। यहाँ पे तो हम क्या देख रहे थे कि सिर्फ ये कार्बन था जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, रेजोनेंस हो रही थी। यहाँ पे रेजोनेंस तो है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ तुम देखोगे कि दूसरी साइड वाला कार्बन है वो इसको डोनेट कर रहा है। उतना नहीं है जितना CH3 कर रहा है, लेकिन डोनेट तो कर ही रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे भी होगा। और प्लस वाली चीज नेगेटिव के लिए अच्छी नहीं होती है ना। नेगेटिव के लिए नेगेटिव चीजें अच्छी होती है जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। क्या बोलते हैं ना, जैसे लोहे को लोहा काटता है ना। जैसे कुछ महान लोग होते हैं कि गर्मियों में भी खूब चाय पीते हैं, तो बोलते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, वही वाला काम। कार्बोकैटायन में पॉजिटिव जितना ज्यादा उतने ज्यादा स्टेबिलिटी, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव के साथ नेगेटिव। अब बताओ, याद रहेगा ये चीज? देखिए, प्रतिज्ञा माइनस आई माइनस रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज? -m 1 2 3 4 समझ। 1 2 3 4। अब इसमें क्या हो रहा है, -m सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो 1 सबसे ज्यादा है। फिर -5 और 3 और 4 दोनों ही रिड्यूस तो करेंगे, ये दोनों इंक्रीज करेंगे और लास्ट वाले दो रिड्यूस करेंगे। अब कौन ज्यादा रिड्यूस करेगा, जहां पे रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव को ज्यादा नुकसान कर रहा है स्टेबिलिटी। देखो जरूरी नहीं है कि जिस इंसान से मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसी को आंसर देंगे। अगर किसी और को डाउट है तो बेझिझक पूछते हैं कि सर मुझे सही नहीं पता है, ये बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ OH का कौन सा इम्पैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में और इंडक्टिव डोनेटिंग, इफेक्ट में? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना OH वैसे। OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन -m इफेक्ट हो, सॉरी -I है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ही, लेकिन रेजोनेंस तो प्लस है। क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट करता है ना, क्या बोलते हैं, रिंग को, और इसके इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते जाते हैं। तो रेजोनेंस में तो प्लस साइन, इंडक्टिव इफेक्ट में -साइन। अब सोचो +m तो स्टेबिलिटी को कम करेगा और -I बढ़ाएगा। अब बताओ इसमें क्या होगा? और याद रखना ऑर्थो और पैरा पे +m इक्वल होगा। यहाँ पे सिर्फ -I होगा और ये तो न्यूट्रल रहता था। यहाँ पे -I ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे -I प्लस था। अब बताओ। सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए मीटर? तो मुझे जल्दी बताओ। क्या सेकंड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि -I तो उसी में है, और तो सब में रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बताओ, उसके बाद कौन सा? तो फिर एक थर्ड वाला। फोर्थ, क्योंकि वो 0 है, नॉर्मल।
मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, माइनस आई और माइनस एम, ये दोनों ही स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं कार्बन आयन में, ठीक है। और प्लस आई प्लस एम स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, correct? तो माइनस आई है सेकेंड वाले केस में, तो वो बढ़ाएगा स्टेबिलिटी को। फोर्थ वाले में न्यूट्रल है। अब प्लस एम वाले तो डिक्रीज करेंगे, और एम तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों को देख के फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा होगा पहले, किसमें माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग? फर्स्ट और थर्ड। हाँ, फर्स्ट वाला। क्यों? इसमें माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कम डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा। और पैरा में बहुत दूर है, तो वो थोड़ा सा वीक होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो माइनस आई की हो या प्लस आई की, तो सबका यही होता है। अगर माइनस आई और प्लस आई की सीधी बात करोगे, तो एर्थो में सबसे ज्यादा, फिर मेटा में, और फिर पैरा में। यूनिवर्सल, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जा रहा है। बताओ कोई डाउट? किसी को भी डाउट है इनमें? मेरे बोलो, नहीं। बताओ फिर जल्दी से पहले बात। लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। और लीस्ट स्टेबल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थर्ड ग्रुप वाला। सबसे स्ट्रॉन्ग होने से। थर्ड वाला। पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा? फोर्थ। स्टेबिलिटी ऑर्डर में फोर्थ सबसे पहले पे आएगा। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखनी पड़ेगी, ये यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। और रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और तो ये कम होगा, ये तो सेकंड वाला तो नॉर्मल है। यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या होगा, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, तो जो कि रिड्यूस करेगा, है ना। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है एनिजोल में, क्या बोलते हैं ये बताइए। प्लस आई होता है या माइनस आई? अनिता, फोर सी एस थ्री जो ग्रुप है, उसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप? माइनस आई, ये कुछ मैं अब ऐसा लगेगा जैसे तुमने ओएच में देखा था। ओएच में तुम देखोगे प्लस एम है, ये रिंग को डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन, लेकिन डब्ल्यू इफेक्ट माइनस आई। बताओ हाँ या नहीं? बोलो। फर्स्ट होगा। तो आंसर फर्स्ट होगा, लीस्ट में पहला। तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें केस में फोर्थ
फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर लीस्ट वन। बताओ किसी को डाउट है? सर थर्ड पहले नहीं आएगा, सेकंड से पहले। नहीं, प्लस टाइम है ना, तो प्लस टाइम भी तो कम ही करता है। ओके। इसलिए जब हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ, जिससे हम हर टॉपिक में करेंगे क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमने बोला है कि जब भी कार्बो एनायन हम लें और उसकी बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एनर्जी कम। स्टेबिलिटी का मतलब होता है चार्ज कम। ठीक है? तो तुम देखोगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा है, या फिर तुम देखोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेट अगर ज्यादा है। बस यही है फिर टॉपिक की समझ। कार्बो एनायन की जो स्टेबिलिटी है, तुम देखोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, रेजोनेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज भी करेगा। और रेजोनेंस भी कौन सी, रेजोनेंस भी कौन सी, माइनस माइनस है। है। ठीक है, बस यही है टॉपिक, इसी को समझना। और अगर कोई बोले तुम्हें कि रिश्ता तो बता दो मुझे, क्या डोनेटिंग होगा तो क्या होगा, डोनेटिंग से कम हो जाएगा, तो 1 बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 1 बाई प्लस एम या प्लस आई, है ना। तो सब कुछ वो नीचे होंगे। समझ गए? अब इसी बात में तुम्हें ध्यान रखना है। अब जैसे एक दूसरे वाला है, इसका नंबर आ गया। पहले वाला किससे पूछा था मैंने? पहले वाला किससे पूछा था मैंने? चलो वरिंदर तुम बताओ सेकंड वाला क्वेश्चन। लीस्ट टेबल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होना चाहिए। पहले मुझे बताओ साइनाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, और कौन सा इफेक्ट होगा? विदड्रॉइंग। मुझे एक मिनट दे दो। माइनस आई इफेक्ट। माइनस का इफेक्ट। हाँ, तो कहाँ थे हम? तो वही सेम रूल अप्लाई करना है कि लीस्ट टेबल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नेचर ज्यादा होना चाहिए। तो वरिंदर मुझे पहले क्वेश्चन में बताओ क्या होगा। यहाँ पे साइनाइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है? वरिंदर, विदड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे तो मैटा है, तो मैटा में तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस का। माइनस दूसरा आई। बताओ, दूसरा बताओ वरिंदर। OCH क्या होगा? वो भी माइनस आई। माइनस आई। और तीसरा क्या होगा? प्लस आई। प्लस आई। और रेजोनेंस में प्लस एम। प्लस आई। तो दोनों ही कम करेंगे। ठीक है, और फोर्थ वाले में क्लोरीन का क्या होगा? माइनस आई। माइनस माइनस आई। आई तक बहुत कम होता है ना, माइनस आई एंड माइनस। तो एक चीज याद रखो, इसको मैं सर थोड़ा सा प्लस और एम समझा आएगा देता हूँ क्या? दोबारा। प्लस एम। हेलोजन का अगर तुम देखो माइनस आई होता है, प्लस एम होता है, लेकिन प्लस उसका जो एक्टिविटी में ना, तो माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है? अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, तुम कोई भी कंपाउंड को न्यूट्रल लो, कोई भी कंपाउंड को न्यूट्रल लो, और जब एनायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये देखो
कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये है विड्रॉइंग ग्रुप, ये है रेजोनेंस। क्या डिक्रीज करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे, और अगर रेजोनेंस में माइनस सॉरी प्लस एम है या प्लस एच है, क्या क्या बोलते हैं, जैसे डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आई, ये सारे डिक्रीज करेंगे। अब इसको देखो, अब तुम्हें आसान लगे कैसे। जैसे मैं न्यूट्रल लेके देखूं तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। दूसरे में देखूं विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी पॉजिटिव बना रहा है। तीसरे में देखूं माइनस आई से भी कम हो रहा है, और सॉरी प्लस आई से भी कम हो रहा है, प्लस एम से और भी कम हो रहा है, तो सबसे कम इसका है। और यहाँ पे देखें तो माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और प्लस एम थोड़ा सा वीक है, तो नेट ओवरऑल तुम देखोगे। तो बताओ इन चारों केसों में से सबसे लीस्ट कौन सा हुआ, सबसे नेगेटिव? थर्ड। तो ये मेथड सही से समझ में आ रहा है कि कैसे डिसाइड करें स्टेबिलिटी? यस सर। न्यूट्रल रखो, न्यूट्रल के बाद देखो लाइन ऊपर है या नीचे जा रही है, और कंपेयर करो। तो ठीक है, इनकरेक्ट। सर ऑर्डर ऊपर वाले में ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बुक की बात करें, देखो वो कहाँ गया। हम्म, ये तुम्हें नॉर्मल स्क्रीन दिख रही है या थोड़ी सी वाइट वाइट सी दिख रही है? हाँ ब्लैक। सर, जेरॉक्स वाली। थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सी दिख रही है। हाँ। अब भाई दूर गए क्या? अभी भी आवाज आ रही है ना तुम्हें? हाँ। ये इंक्लूड नहीं किया हुआ। अरे कर दिया। कौन सा थर्ड क्वेश्चन था ना, एक थर्ड क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सब कुछ। यही फायदा रिकॉर्डिंग का कि अब उसमें हमें चाहिए कर दी जाए, फिर वो आ जाए। बताओ तो गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसमें। सर फर्स्ट एंड सेकेंड में कंफ्यूज हो। क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड में थोड़ा लग रहा है कोई एक होगा। फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक होगा। हाँ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे अगर हम ये कार्बो एनाइन लें तो ये ओ सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी CO थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, यहाँ पे ये ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्योंकि, लेकिन एक ही साइड में से तो कम होगा, तो फर्स्ट तो
करेक्ट है। और दूसरे वाला बता, अगर ये देखें तो ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे है रेजोनेंस, है ना। तो इसमें से ये चार्ज क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये भी ऑर्डर सही है। अगर फिनाइल और सी एच सीओ में से देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड आंसर गलत होगा ना, थर्ड ऑप्शन गलत होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो सीओ ग्रुप है ना वो डायरेक्टली ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है थर्ड वाले की, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है थर्ड वाले की, सॉरी, इसलिए ये गलत है। फोर्थ वाले में अगर तुम देखोगे यहाँ पे रेजोनेंस है बेंजीन रिंग की, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस किसकी वजह से है, एलाइल ग्रुप की वजह से, एलाइल ग्रुप बनाई गई। तो तुम एक तो देखोगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा इसके केस के अंदर, ये ज्यादा स्टेबल होगा बेंजीन रिंग में, बहुत अच्छी रेजोनेंस, क्या समझे, समझे। तो आंसर होगा साइड। क्यों, पहले केस में दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेट था, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेट ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। दूसरे साइड में एक में है बेंजीन रिंग और दूसरे में है सीओ ग्रुप डायरेक्टली अटैच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। थर्ड वाले में एक में तो है बेंजीन रिंग और दूसरे में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये ऑर्डर ये होगा। कोई डाउट प्रतिज्ञा, नहीं। हमेशा दिस इज मोर स्टेबल देन, कौन इससे कम स्टेबल, ये ध्यान रखना कि ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक सेकंड। सर ऑल होगा क्या? बिल्कुल ऑल। अब मुझे एफ की वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, वरिंदर और प्रतिज्ञा, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि अनुता कि सर फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, हाँ, इसलिए 2 मिनट लिए मैंने सोचने के लिए। तो इसके हिसाब से तो फ्लोरीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, जो कि खींचता भी है। बट यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का भी और डायपोल मोमेंट का भी असर आता है, कि फर्स्ट और थर्ड से तुम्हें डाउट नहीं है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। बात यहाँ पे जब हम फ्लोरीन की करें तो तुम देखोगे ये विड्रॉइंग तो है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो है ना, जिसकी वजह से फ्लोरीन छोटा साइज होने की वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं है, और इसलिए यहाँ पे इफेक्ट आता है। तुमने देखा होगा कि जो भी चार्ज है ना, वो जितने ज्यादा स्पेस में होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ कोई डाउट हो, यहाँ पे स्पेस का रोल आ जाता है सारा, ठीक है। हरिंदर,
सेकंड। लेकिन फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा है क्योंकि रेजोनेंस उसमें ज्यादा दिख रही है। थर्ड वाले में ज्यादा कैसे हुआ? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पे है तो वो भी अच्छा खासा स्टेबल है, तो आंसर सेकंड होगा। ठीक है? अब तुम सोच रहे हो कि सर ये सेकंड वाला भी तो अच्छा खासा स्टेबल लग रहा है, वहां पे तो दो डबल बॉन्ड है। हाँ, दो डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर तुम ऑक्सीजन की यहाँ पे लेने की वजह से देखोगे तो ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। बताओ? दोनों में डबल बॉन्ड है, दोनों में नेगेटिव है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ना, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो 3 वाला 2 से ज्यादा होगा, है ना? और 1 वाला तो सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 डबल बॉन्ड है, साथ में ऑक्सीजन है। मेक सेंस? किसी को डाउट हो? कौन दस मिनट इसका नंबर है ना, सबसे मैक्सिमम इसके दो। सेकंड वाला। सेकंड वाला यहाँ पे माइनस आई तो अच्छा खासा हो। पहले हो। अब तुम बोलोगे कि सर माइनस आई सबसे ज्यादा तो सेकंड में है ना? माइनस आई तो सबसे ज्यादा उसमें है, तो ये तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे NO2 जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ माइनस फाइव टच है, यहाँ पे रेजोनेंस भी है और माइनस आई टच भी। ठीक है? और NO2 का तो क्या इम्पैक्ट होता है? माइनस टाइम वाला है। यहाँ पे देखोगे तो माइनस आई इफेक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पास में है ना? और रेजोनेंस भी होगा इसके अंदर, बट रेजोनेंस मैनेज नहीं हो पाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ NO2 लगा हुआ है, वो स्टेबल नहीं। लेकिन क्या तुम एक क्वेश्चन पूछोगे सर, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो NO2 तो मेटा पोजीशन पे लग रहा है मुझे, और मेटा पोजीशन की तो रेजोनेंस होता ही नहीं है। कितने लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर मेटा पे तो रेजोनेंस होता ही नहीं है, और आप ये बात क्या कर रहे हो? हाँ सर। ये मेटा है ही। क्या तुम्हें ये मेटा पोजीशन लग रहा है? अब ध्यान से दोबारा देखो। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये मेटा लग रहा है? हो भी सकता है। नहीं हो सकता, ये मेटा ही नहीं का ऑर्गो वाला है। है। और कौन सा पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। नहीं, यहाँ पे ऑर्थोमेटा पैरा की जब हम बात करते हैं ना, वो किसके फंक्शन ग्रुप के रेफरेंस में करते हैं। यहाँ पे तो हमें ये देखना क्या मैक्सिमम बोले? स्टेबिलिटी की बात होगी कि हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो रेजोनेंस डबल बॉन्ड और ये जो
एनाइन ग्रुप है कार्बो एनाइन, इसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, इसके बाद हम स्टेबिलिटी को देखेंगे। हाँ तो इसलिए तुम खुद बताओ कि इस केस के हिसाब से कौन सा ज्यादा आगे होगा। -5 तो सबसे ज्यादा सेकंड वाले में है। अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है, वो एलाइल भी है, डबल बॉन्ड भी है, NO2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जुड़ा हुआ है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ डायरेक्ट नहीं मिला है। दूसरे में देखें तो NO2 डायरेक्टली सेम ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, रेजोनेंस तो है ही वहां पे, रेजोनेंस तो मतलब बन ही रही है कार्बन आयन के बीच में डबल बॉन्ड के बीच में। थर्ड वाले में तो रेजोनेंस ही नहीं है, बात ही खत्म नहीं है। फोर्थ वाले में वीक इनडक्टिव फोर्स है, क्योंकि रेजोनेंस ही काम नहीं कर रही है इसमें। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा होना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सर क्या पूछ रहे हैं? आंसर क्या है, फर्स्ट हो या सेकंड? क्योंकि तुम्हें थर्ड और फोर्थ में तो डाउट ही नहीं है, तो वो तो पॉइंट ही खत्म हो गए। बात आता है फर्स्ट या सेकंड में से, इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। किसका नंबर पतेगा, तुमसे ही पूछा था ना, तीनों हाँ बता देते, बुट्टे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बता। सर आप बता दीजिए। Yes, sir. Um, can you tell so? तो आंसर तो इसका एक ही है, बट डाउट तुम्हें सेकंड वाले में भी आता है ना। बात ये है कि जब यहाँ पे NO2 और नेगेटिव चार्ज बहुत पास पास में है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, जैसे तुमने फ्लोरीन के केस में देखा। यहाँ पे फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, रेजोनेंस है ना, कॉन्जुगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, -I इफेक्ट है, दोनों ही इस चीज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, -I और -I, है ना। -I दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग वो करते हैं। लेकिन अगर दूसरे केस में हम देखेंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज बहुत पास, और रिपल्शन की वजह से तो स्टेबिलिटी तो कम ही होगी, रिएक्शन की वजह से बढ़ेगी। फिर अब तीसरे केस नहीं में जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ तो कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं। और फोर्थ वाले में तो सिर्फ -I तक ही। ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को मार्क करिएगा।
बहुत ही तो इस क्लास में क्योंकि जो हमने क्विक रिकैप बनाया था वो हमारा चला गया है, तो हम दोबारा से इस तक क्विक रिकैप बना रहे हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमें कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम कैसे बताएं, तो उसको बताने का सिंपल सा तरीका ये है कि जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है रेजोनेंस के ऊपर। ठीक है, कि माइनस आई इफेक्ट होगा तो बहुत बढ़िया होगा। और हम बात करें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको भी डिपेंड करेगी। इसके अलावा अगर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम, और अगर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम। सिंपल भाषा में बोले तो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बढ़ेगी, है ना, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कम। बस यही होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन एंटी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और डोनेटिंग ग्रुप कम करता है। मुझे ये बताओ, आज के लिए इतना काफी है या चीजें अब थोड़ा सा बाहर जाने लग गई, या कंटिन्यू करेंगे यार, फिर उसका मजा करते रहो। सर काफी। प्रतिज्ञा अमृता। सर थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट पहुंच रहा है।